नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, टाइम्स नाउ के एक आर्टिकल से न्यूज़ निकलकर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि इंडियन आर्मी ने इजराइल से 4 हीरोन ड्रोन्स को इमरजेंसी बेसिस प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत लीज पर लिया है। पिछले साल डिफेंस मिनिस्ट्री ने नियमों में बदलाव करके सेना को इमरजेंसी बेसिस पर प्रोक्योरमेंट करने की सहूलियत प्रदान की थी, जिसके अंतर्गत इंडियन नेवी अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन्स को लीज पर लिया था। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के नियमों में बदलाव भारत चीन सीमा विवाद को ध्यान में रखकर किया गया था। हालांकि 11 फरवरी को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में स्थिति की जानकारी देते हुए बताया था कि चाइना और भारत के बीच डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन चाइना अपने रुख में कभी भी बदलाव कर सकता है। चाइना पर भरोसा जताते हुए हमारी सीमा की चौकसी और निगरानी करने के लिए इन ड्रोन्स को लीज पर लिया जा रहा है। ये ड्रोन्स हवा में 24 घंटे से 36 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। इन ड्रोन्स की मदद से हम LAC पर कड़ी निगरानी रखने के साथ साथ जासूसी और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी इन ड्रोन्स को कुछ साल तक लीज पर रख सकती है और ज़रूरत पड़ने पर लीज के टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है। जिस समय पर LAC पर भारत चीन सीमा विवाद चल रहा था, उस समय पर पाकिस्तान से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था। भारत के सामने 2 फ्रंट वार जैसी परिस्थिति पैदा हो गई थी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी अपने एमुनेशन और स्पेयर्स का स्टोरेज करने लगी, ताकि अगर युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो उस वक्त पर हम तैयार रह सकें। ऐसी ही ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने इजराइल से 4 प्रेडेटर ड्रोन्स को लीज पर लिया है। केवल ड्रोन ही लीज पर नहीं लिए गए हैं भारत द्वारा। भारत ने इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल को भी खरीदा है। साथ ही साथ रसिया के एल्गा और स्टेरला एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारत द्वारा लीज पर लिया गया है। इतना ही नहीं, भारत टाटा ट्रक से लेकर मेजर वेपन सिस्टम के साथ टैंक ट्रांसपोर्टर्स को भी लीज पर लिया है, जिसमें से कुछ वेपन सिस्टम भारत को मिल भी चुके हैं, वहीं कुछ मिलने वाले हैं। कुछ लोग के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि हम लीज पर लेने से अच्छा इन ड्रोन्स को परचेस क्यों नहीं करते हैं। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भारत खुद ही इस तरह के ड्रोन्स को भारत में क्यों नहीं बनाता है। देखिए, लीज पर इक्विपमेंट लेने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। पहला, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस और सर्विस सप्लायर को करना पड़ता है। दूसरा, ये ड्रोन्स ऑर्डर करने के तुरंत बाद ही सर्विस प्रोवाइड करने लगते हैं और इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में भी हम दुश्मन का मुकाबला पूरी ताकत से कर सकते हैं। वहीं अगर हम इन ड्रोन्स को परचेस करेंगे तब हमें उसके डिलीवरी के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। तीसरा, हम इन ड्रोन्स को कितने ही समय तक लीज पर रख सकते हैं जब तक हमारी ज़रूरतें होंगी, इसे हम अपने पास रख सकेंगे, बस हमें इसके एग्रीमेंट के डेट को एक्सटेंड करते रहना होगा। चौथा, इंडिया में ऑलरेडी रुस्तम 2 ड्रोन्स बनाने का काम चल रहा है और जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता और जब तक हम इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बना नहीं लेते, तब तक हम इन इक्विपमेंट्स को लीज पर रख सकते हैं। पाँचवा है कॉस्ट। अगर हम इक्विपमेंट्स को लीज पर लेते हैं तो हमें इसका रेंटल पे करना होगा, वहीं हम इनको परचेस करेंगे तब इसमें बहुत सा पैसा खर्च होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नए श्रोतागण सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ी नवीन जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। साथ ही आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद। जय हिंद।